हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? हेमंत गोस्वामी की रचना। हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? क्या सम्राट की शपथ को तुमने मौन से भुला दिया? राजदंड हाथों में था तुम्हारे, सीमा रेखाएं निहारती थीं तुम्हें। धरती मां ने सौंपा था सिंहासन और तुमने श्वेत ओढ़ लिया। बुद्ध होना पाप नहीं है, पर बुद्ध होना तप की परिणति है। युद्ध से भाग जाना करुणा नहीं पलायन है। बुद्ध बनना अनुभूति है, अनुकरण से कोई बुद्ध नहीं होता। युगों में जन्मता है कोई एक, हर शासक बुद्ध नहीं होता। राजा का धर्म सन्यास नहीं, राजा का धर्म है रक्षा। अन्याय जहां सिर उठाए वहां शस्त्र ही अंतिम भाषा। तुम सम्राट थे, तुम्हारा कर्तव्य था प्रजा। तुम्हारी शांति और मौन बना आक्रांताओं की पहली आशा। जब छल था, लूट थी, जब दुर्बल रो रहा था, तब तुमने शांति का उपदेश कोमल होकर क्यों फैलाया था? हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? सम्राट को देख प्रजा ने भी शस्त्र त्यागे। राजा मौन हुआ तो रण भी विरागे। सिंहासन से जब करुणा का संदेश बहा, तो रक्षा का संकल्प धीरे धीरे सहमा। तुम्हें देख उत्तराधिकारी भी वैराग्य को कर्म समझ बैठे। राजधर्म के स्थान पर सन्यास को वंश धर्म समझ बैठे। बुद्ध का अनुसरण राजधर्म बन बैठा और युवाओं ने कर्तव्य से मुख मोड़ा। शैशव में ही सन्यास ओढ़ लिया, शक्ति को पाप और शौर्य को दोष माना। कला रचते रहे, जीवनार्थ पर भाष्य किए, पर रण, श्रम और लोक यथार्थ से मुंह मोड़े रहे। अधिक समय कहाँ लगा, केवल कुछ पीढ़ियां और वर्ष। हिंद इतना कोमल हुआ कि वार सह न सका। तुम्हारे बाद हर उत्तराधिकारी प्रजा की कोमलता संजोता रहा। 100 वर्षों में ही हिंद खंड खंड होकर रोता रहा। संस्कृति की जड़ें हिलाने को पर्याप्त है एक असंगत बीज विचार। चाणक्य समाली ही पहचान पाता उसमें छिपे विनाश वृक्ष का विस्तार। हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? जहां तुम्हारे पूर्वजों ने सिकंदर का गर्व झुकाया था, रणभूमि में खड़े होकर भारत को बचाया था, वहीं तुमने शीश झुकाकर हिंद के भविष्य को खोया था। शांति को ही शक्ति समझ पतन का बीज बोया था। तुम्हारी शांति ने इतिहास रचा, पर उस शांति ने शौर्य को दबा। वर्षों तक हिंद सहता ही रहा, उपदेश सुने पर जागा नहीं रहा। जो आया वह विजेता बन बैठा, क्योंकि सामने था कोमल निशस्त्र विश्वास। हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? शांति यदि शक्ति से विहीन हो तो वह केवल निवेदन है। राज सत्ता और राष्ट्र निवेदनों से नहीं चलता है। शांति जब सीमा की प्रहरी बन जाए तो इतिहास पराजय ही लिख जाए। उपदेश तो मिले पर अभ्यास छूट गया। धर्म भाष्य बोला गया, राजधर्म निभाया न गया। हिंद दुर्बल नहीं था, उसे दुर्बल बनाया गया। शस्त्र नहीं छोड़े गए, शस्त्र चलाना भुलाया गया। तुम्हारा मार्ग और शब्द शुद्ध थे, पावन थे, पर तुम्हारा दिखाया मार्ग आक्रांताओं का वरदान था।
आक्रांता न शौर्यवान थे, न ज्ञान में कोई महान, न वैभव उनका सहारा था, न संस्कृति की कोई पहचान। बल नहीं, बुद्धि नहीं, हिंद की कोमलता ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र बनी और पीढ़ियां चुपचाप हार गईं। बाहरी शत्रु से पहले भीतर की दीवार गिरी, आंतरिक रक्षा भूली तो हार स्वयं ही लिखी। ये दोष करुणा का नहीं, ये दोष संतुलन का है। जहां शांति अकेली हो वहां विनाश निश्चित है। हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? सोचा था अपने ही घाट करेंगे, व्यापारी बनकर आएंगे नए लोग, पर हाथों में होगा शस्त्र और मुख पर धर्मोपदेश का रोग। नई राजनीति आएगी धर्मोपदेश में, तलवार बनेगी उनकी वाणी। धर्म बदले जाएंगे, भय से जलेगी विश्वविद्यालयों की कहानी। हिंद का पतन तुम्हारे निर्णय से जुड़ गया, एक सम्राट का त्याग एक सहस्राब्दी का मौन बन गया। बुद्ध को उसका पथ चलने देते, तुम अपना धर्म निभाते। धर्म की रक्षा राज सत्ता से है, यह सत्य क्यों भूल जाते? वीर होकर भी तुम ही उत्तरदायी कहलाओगे, क्योंकि राजा का त्याग राष्ट्र का परित्याग कहलाएगा। एक गलत निश्चय इतिहास की धारा मोड़ देता है, स्वधर्म का विस्मरण सभ्यता को तोड़ देता है। वर्ण का धर्म कर्तव्य की पहचान है, राजा का धर्म रक्षा यही राष्ट्र की शान है। हे अशोक, तुम बुद्ध क्यों हुए? ये प्रश्न नहीं, ये चेतावनी है। करुणा यदि शस्त्रहीन हो तो भविष्य अनाथ हो जाता है। हेमंत गोस्वामी की रचना।